राम और कंजूस चुड़ैल। शाम की संध्या आरती कर दमयंती और मोहन जंगल के रास्ते होते हुए घर लौट रहे थे। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसलिए दोनों भगवान राम का आशीर्वाद लेने उनके मंदिर गए हुए थे। तभी अचानक से उनके सामने एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं और दमयंती डरते हुए बोलती है, हे राम जी, चुड़ैल है, ये चुड़ैल है। डरो मत, राम राम बोलो, क्योंकि अब तुम्हारा राम नाम सत्य होने वाला है। अरे चुड़ैल जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो भले मानुस हैं, जाने दो हमें यहाँ से। अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, अभी तो हमने एक साथ जिंदगी के हसीन पल भी नहीं बिताए हैं। मत मारो हमें। अब अपना ये गठबंधन ऊपर जाकर निभाना, क्योंकि मैं तुम्हारा राम नाम सत्य करने वाली हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को गला काट कर उन्हें मार देती है। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन तीन दोस्त कार में सवार होकर गांव जा रहे होते हैं, जिनमें दो तो अंग्रेज होते हैं और एक उसी गांव का रहने वाला रोहित होता है। लेकिन उन्हें गांव पहुंचने में शाम हो जाती है। तभी एडमिन बोलता है, Do you know George? Village is so beautiful. Yes, I know that admin. I had decided मैं इस गांव में घूमेगा और रोहित हमको घुमाएगा। By the way, मैंने सुना है इस गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध राम जी का टेम्पल है, तो क्या रोहित तुम हमको टेम्पल का दर्शन करवाएगा? अरे व्हाई नॉट गाइस, बस पहले हम गांव तो पहुंच जाएं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें अपना पूरा गांव घुमाऊंगा। तीनों आपस में बात करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं और जैसे ही उनकी कार गांव के जंगल वाली सड़क पर जाती है, तभी अचानक से उनके सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर एडमिन बोलता है, ओह माय गॉड, दिस इज विच। अरे ये गोरी चमड़ी वाला तो अंग्रेजी बकैती बोल रहा है, इन्हें मारने में तो और भी मजा आएगा। इस चुड़ैल से तो अब सिर्फ हमें भगवान राम ही बचा सकते हैं। सभी उनका नाम लो। लॉर्ड राम, प्लीज सेव अस, प्लीज हेल्प अस, राम राम राम। सभी को राम का नाम लेता देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उनकी कार को उठाकर हवा में फेंक देती है। कार हवा में उड़ता हुआ धरती पर गिरता है और तीनों जख्मी हालत में कार से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, भागो, जहां तक भाग सकते हो, मैं तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर तड़पा तड़पा के मारूंगी। तभी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए एडमिन को पकड़ लेती है और एडमिन बोलता है, What's my fault? Why are you killing me? Help me, please help me. अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तू मरने वाला है, और ले मेरे सामने भगवान का नाम। इतना बोलकर चुड़ैल एडमिन का गला काट कर उसे मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल अपना अगला शिकार जॉर्ज और रोहित को बनाती है और उनके पीछे जाती है। तभी रोहित को मंदिर दिखता है और वह उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन जॉर्ज मंदिर की सीढ़ियों पर ही होता है। तभी चुड़ैल वहां आती है और उसका पैर पकड़ उसे घसीटते हुए वहां से ले जाकर मार देती है। तभी रोहित बोलता है, उसने मेरे दोनों ही दोस्तों को मार डाला, अब मैं क्या करूँगा? रोहित को रोता हुआ देख मंदिर के पुजारी वहां आते हैं और उससे बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? वो पुजारी जी, हम जंगल के रास्ते से गांव आ रहे थे और तभी उस चुड़ैल ने आकर मेरे दोनों दोस्तों को मार डाला। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ जान बचा कर आया हूँ, मेरी मदद करिए। तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद पंडित मंत्र पढ़कर चुड़ैल को आने का आवाहन देता है और चुड़ैल वहां आकर बोलती है, क्यों बुलाया है तूने मुझे यहाँ पंडित? क्यों तू मासूम लोगों को मार रही है? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? तू क्या मेरा कर्मदाता लग रहा है जो मैं तेरे पूछने पर तुझे सब कुछ बता दूंगी? जा मूर्ख पंडित, मैं तुझे कुछ नहीं बताती। चुड़ैल की बात सुनकर पंडित को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह बोलता है, तो फिर तू ऐसे नहीं बताएगी, रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। इतना बोलकर पंडित चुड़ैल के ऊपर भभूति फेंक देता है, जिससे चुड़ैल जलने लगती है और बोलती है, रुक जा पंडित, मैं तुझे सब बताती हूँ। सोनपुर गांव में उर्मिला अपने पति मोहन के साथ रहती थी। वैसे तो उर्मिला बहुत ही धनी थी, पर स्वभाव से एकदम कंजूस युवती थी। तभी उसका पति बोलता है, अरे भगवान, बहुत भूख लगी है, नाश्ता लगा दो जल्दी से। अभी लाई जी, बस 2 मिनट सब्र करिए।
थोड़ी देर बाद उर्मिला खाना लाकर मेज पर रख देती है। खाने को देखकर उसका पति मन ही मन सोचता है, क्या बात है, आज इसने मुझे इतने प्यार से खाना लाकर दे दिया, वो भी बिना कुछ बोल। खोल कर देखता हूँ खाने में क्या है। इतना सोचकर मुकेश खाने पर से ढक्कन हटाता है और खाने को देखकर बोलता है, अरे घर में सब्जियों का अकाल पड़ गया था क्या, जो तुम मुझे खाने को सूखी रोटी और प्याज दे रही हो। इसे खाकर मेरे शरीर को कितना पोषण मिलेगा और मैं काम कैसे करूंगा। अरे आपको पता नहीं है, आजकल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कुछ दिनों बाद ये सब्जियां सुनार की दुकान पर बिकने लगेंगी, इसलिए मैंने सोचा है आज से हम यही खाना खाएंगे। हे भगवान, इस औरत को कोई सद्बुद्धि दे। इतना बोलकर महेश खाना खा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से उर्मिला की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी हालत देखकर महेश उससे बोलता है, भगवान तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। आपने क्या मुझे पागल समझ रखा है, जो मैं अपने बरसों की जमा पूंजी को डॉक्टर के फीस में उड़ा दूं? उनकी बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं। आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं आयुर्वेदिक औषधियों से ही ठीक हो जाऊंगी। तुम्हारी ये कंजूसी कहीं एक दिन तुम्हारी जान न ले ले। जिसके बाद और उर्मिला जंगल जाती है और वहाँ से कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर ले आती है और उन्हें पीस कर पी जाती है। उसे आयुर्वेद की नॉलेज ना होने के कारण वह गलत औषधि बनाकर पी जाती है, जिससे उसकी और भी तबीयत बिगड़ जाती है और वह बोलती है, हे राम जी, मेरी मदद करिए, मेरी पीड़ा को खत्म करिए और मुझे इस रोग से मुक्त करिए। लेकिन उर्मिला की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। मैं अपने आखिरी सांस तक भगवान राम का नाम जपती रही, लेकिन उन्होंने मेरी सहायता नहीं की और उन्होंने मेरा ही राम नाम सत्य कर दिया। इसलिए मैं मरकर एक चुड़ैल बन गई और उनके मानने वालों को मारने लगी। तो इसमें भगवान का क्या दोष है? तू अपने कंजूसी की वजह से मरी। अगर तूने वक्त रहते ही डॉक्टर से इलाज करवा लिया होता तो आज तू जिंदा होती। अब तो लोगों को मारना बंद कर और यहाँ से चली जा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मैं राम के मानने वालों का सर्वनाश ना कर दूं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और तू मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता पुजारी, क्योंकि मैं तुझे मारने वाली हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल जैसे ही पुजारी के ऊपर हमला करने वाली होती है, तभी पुजारी हाथ जोड़कर आंख बंद कर भगवान राम को याद करने लगता है। तभी राम जी की मूर्ति से तेज रोशनी निकलती है और राम जी प्रकट होते हैं और चुड़ैल के ऊपर अपने धनुष से प्रहार करते हैं, जिससे चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है। तभी पुजारी बोलता है, प्रभु श्री राम, हमारी मदद करिए, हमें इस विपदा से दूर कीजिए। साक्षात आपके दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए प्रभु, और आपने हमें संकट से बचाया, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। हमेशा याद रखना, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और जब भी दुनिया पर संकट आएगा मैं स्वयं आऊंगा और उनका विनाश करूंगा।